नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रतीक विश्वकर्मा और मैं आज से इंग्लिश के मुख्य बिंदुओं पर आप सभी के लिए वीडियोस लेकर आने वाला हूं। ये वीडियोस ना केवल किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, साथ ही साथ ये सभी कक्षा के छात्रों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इन वीडियोस में जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ ये सभी के लिए कारगर होने वाली हैं और मेरा मानना ऐसा है ये जानकारी मैं दूंगा अपने वीडियोस में, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और मेरे वीडियोस आगे आने वाले आपको पसंद आते हैं तो कृपया प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये अन्य छात्रों तक, अन्य लोगों तक ये पहुँच पाए और ये उनके लिए भी कारगर सिद्ध हो पाए। और हमारे चैनल स्वाभिमान क्लासेस आरोन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। यहाँ हम आज बात करने वाले हैं एप्लीकेशन को लेकर। एप्लीकेशन दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जो कि सभी कक्षाओं में, सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो तिमाही हो, चाहे वो छमाही हो, चाहे वो वार्षिक हो। एक कॉमन टॉपिक हमेशा पूछा जाता है एप्लीकेशन। तो मैं आज आपको एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, कहाँ पर किस चीज़ को लिखना है, किसको कहाँ पर जमाना है, इन सभी चीज़ों को बताने वाला हूँ, काफ़ी गहराई से बताने वाला हूँ। आप मेरे इस वीडियो को देखिए और ज़रा ध्यान से नोट करिएगा। हो सके तो अपने साथ पेन रजिस्टर लेके चलें ताकि आप इसको नोट कर सकें। तो चलिए आज का वीडियो, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। मैंने एप्लीकेशन को पहले से ही आपके लिए बोर्ड पे लिख रखा है। देखिए एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसको पढ़ के आपको समझना होता है और फिर आपको बताना होता है। मैं आपको बताता चलता हूँ, पढ़ता चलता हूँ और सब एक्सप्लेन करते चलता हूँ। देखिएगा साथियों, प्रश्न लिखा हुआ है बोर्ड पे कि यू आर रोहित खन्ना, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल। तो दोस्तों सबसे पहली लाइन में कहा गया है कि यू आर, आप हैं रोहित खन्ना, मतलब कि आप रोहित खन्ना हैं, ऐसा एग्जाम में आपको मानना पड़ेगा। आपका नाम है रोहित खन्ना और स्टूडेंट, और आप छात्र हैं ऑफ क्लास 10 कक्षा 10वीं के फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल। तो आप छात्र हैं कक्षा 10वीं के कौन से विद्यालय से? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के, जो कि भोपाल में है। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है, आपसे कहा गया है, आपसे कहा जाता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। राइट, लिखिए एन एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र टू योर प्रिंसिपल, आपके प्रधानाध्यापक को, फॉर 4 days लीव, 4 दिनों की छुट्टी के लिए, एज यू आर इल, क्योंकि यू आर इल, आप हैं इल। इल मतलब होता है बीमार, तो आप हैं बीमार। स्लैश, मैंने स्लैश लगाया है और मैंने आगे लिखा है फॉर सिक लीव, फॉर सिक लीव, बीमारी की छुट्टी के लिए। दोस्तों एग्जाम में क्या होता है कि आपसे कहा जा सकता है, सिर्फ इतना भी आ सकता है कि आपको कह दिया जाए राइट एन एप्लीकेशन फॉर 4 days लीव एज यू आर इल, इतना करके भी छोड़ दिया जा सकता है। या फिर इसकी जगह आपको लिख के दे दिया जाए कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 4 days लीव फॉर सिक लीव, या फिर इन सब की जगह लिख देंगे सिक लीव। तो आपको ध्यान रखना है, प्रश्न कैसा भी पूछा जाए आपको एक ही चीज़ लिखना है, यही एप्लीकेशन आपको लिख कर आना है। चाहे आपसे सिक लीव पूछा जाए, चाहे आपसे एज यू आर इल कहा जाए, या चाहे आपसे कहा जाए फॉर 4 days लीव, एप्लीकेशन चेंज नहीं होगा, यही रहेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से जमा के एक एक चीज़ को ध्यान रखते हुए चलना है। पहले आपको डालना आंसर, फिर आपको क्या करना है, आप देखेंगे, आप मान लीजिए मैंने लाइन खींच के पूरा रखा है बोर्ड पे, ये आपकी कॉपी का एक पन्ना है, एक पेज है, और इस पेज पे आपको ध्यान रखना, आपके इस पेज पे लाइन खींची होती है किनारे, इस लाइन को ध्यान रख के आपको चलना है, आपको सब चीज़ें करना है। कैसे करना है देखिए, इस लाइन से सटा के सबसे पहले आप लिखेंगे 2, ध्यान रखिएगा, इस लाइन से सटा के 2 और कॉमा लगाना नहीं भूलेंगे, 2 कॉमा, और इस कॉमा के जस्ट नीचे से, बगल से, नीचे वाली लाइन से आप लिखेंगे, कॉमा के जस्ट बगल से ध्यान रखिएगा, द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, उसके जस्ट नीचे आप लिखेंगे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दिया गया है, यदि आपको किसी दूसरे स्कूल का नाम दे दिया गया होता तो आप वहाँ पर इस जगह पर दूसरे स्कूल का नाम लिख देते हैं। तो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कहाँ से है? भोपाल से है। सॉरी माफ़ करिएगा, यहाँ पे मैंने दूसरा नाम डाल रखा है, मैं आपको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ।
तो आप यहाँ पे लिख देंगे उसी स्कूल का नाम, उसी जगह का नाम। तो यहाँ पे मैंने लिखा है भोपाल, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ भोपाल। और MP स्टेट, MP। तो आप देख सकते हैं, आप लिखेंगे तो आप कौन से स्कूल से, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से हैं, और वो स्कूल कहाँ पे है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे चलते हैं, आगे चल के आपने सबसे ये देख लीजिएगा कि मैंने इन तीनों को एक सीध में लिखा है, तो आपको भी यही ध्यान रखना है कि ये तीनों चीज़ें एक सीध में, एक लाइन में बनी रहें, आगे पीछे ना निकलें। आगे चलें तो आपको एक लाइन छोड़नी है, आप देख सकते हैं मैंने एक पूरी लाइन छोड़ी है। एक लाइन छोड़ी आपको 2 के नीचे, जस्ट इस लाइन से सटा के 2 के नीचे आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की आप यह एप्लीकेशन किस लिए लिख रहे हैं, तो हमने सब्जेक्ट में लिखा, ध्यान रखिएगा लाइन से सटा के। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा विषय क्या है, किस विषय पर लिख रहे हैं, तो एन एप्लीकेशन फॉर 4 days लीव / या सिक लीव। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए सिक लीव, तो एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव लिख सकते हैं। यदि बोल दिया जाए 4 days लीव, तो एन एप्लीकेशन फॉर 4 days लीव लिखकर छोड़ सकते हैं। इसका मतलब है एक प्रार्थना पत्र फॉर 4 days लीव, 4 दिनों की छुट्टी के लिए, या फिर एक प्रार्थना पत्र बीमारी की छुट्टी के लिए। तो आप ऐसे लिख के भी चला सकते हैं काम। आगे चलते हैं, सब्जेक्ट के जस्ट नीचे ये लाइन से सटाकर आप लिखेंगे सर। सर श्रीमान, या फिर आप लिख सकते हैं रिस्पेक्टेड सर, दोनों की दोनों चीज़ें ही सही हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सर, तो मैंने लिखा है सर, फिर मैंने लगाया कॉमा, तो सर कॉमा, और कॉमा के नीचे जस्ट लाइन से मैंने लिखा है मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th फ्रॉम योर स्कूल। साथियों इस लाइन का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। मोस्ट हम्बली, अत्यधिक हम्बली मतलब होता है जब आप किसी को बड़े ही अच्छे से प्रेम से बोलते हैं। तो मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, और सम्मान से, अत्यधिक प्रेम और सम्मान से, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू से कहना, दैट कि, अत्यधिक प्रेम और सम्मान से मैं चाहता हूँ कहना, दैट कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, कि मैं हूँ एक छात्र ऑफ क्लास 10th कक्षा 10वीं का, फ्रॉम योर स्कूल आपके विद्यालय से। इस लाइन का मतलब निकलता है कि सर अत्यधिक इज्जत और सम्मान से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं कक्षा 10वीं का एक छात्र हूँ आपके विद्यालय से। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है सर आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। सर क्या लिखा है, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं हैव बीन सफरिंग, हैव बीन सफरिंग का मतलब है परेशान हूँ, जूझ रहा हूँ। तो क्या लिखा है मैंने, सर आई हैव बीन सफरिंग, मैं हैव बीन सफरिंग, मैं जूझ रहा हूँ, फ्रॉम फीवर बुखार से, सिंस लास्ट नाइट आखिरी रात से, मतलब कि मैं आखिरी रात से बुखार से जूझ रहा हूँ, पीड़ित हूँ, परेशान हूँ। आगे लिखा है माय, मेरे डॉक्टर ने हैज़ एडवाइज्ड का मतलब होता है सलाह दी है। मेरे डॉक्टर ने हैज़ एडवाइज्ड सलाह दी है मी, मुझे, टू टेक प्रॉपर बेड रेस्ट, टू टेक लेने की प्रॉपर बेड रेस्ट मतलब अच्छे से बिस्तर पर लेट के आराम करने की सलाह दी है। तो डॉक्टर ने कहा बेटा देखो बिस्तर पे ही पड़े रहना, उठना नहीं। कब तक नहीं, देखो फॉर 4 days 4 दिनों के लिए डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है अच्छे से बिस्तर पर लेट के आराम करने की। कितने दिन के लिए, 4 दिनों के लिए। फुल स्टॉप। ध्यान रखिएगा साथियों कि फुल स्टॉप का बहुत महत्व होता है, तो जहाँ पर फुल स्टॉप है उसको लगाइए, साफ साफ वो दिखना चाहिए, फुल स्टॉप। सो तो आई एम मैं हूँ, अनेबल मतलब होता है असक्षम, अयोग्य, जो भी आप लगा सकते हैं। तो आई एम मैं हूँ अनेबल असक्षम, टू अटेंड करने के लिए, शामिल होने के लिए, द क्लासेस में, कक्षाओं में, फॉर 4 days 4 दिनों के लिए। तो मैं क्लासेस अटेंड करने में, क्लासेस में शामिल होने के लिए 4 दिन तक असक्षम हूँ, मैं 4 दिन तक क्लास नहीं आ पाऊँगा, आपने ये कहा है। आगे चलें, काइंडली कृपया, ग्रांट मी प्रदान करें मी मुझे, लीव छुट्टी, फ्रॉम 8 अगस्त 2020 मतलब 8 तारीख से लेकर, फ्रॉम से
टू 11/8/2020, 11 तारीख तक, 4 दिन की, 8, 9, 10, 11, 4 दिन की छुट्टी के लिए। तो 4 दिन तक के लिए आपने बोल दिया मुझे इतनी तारीख से इतनी तारीख तक छुट्टी देने का कष्ट करें। यदि कोई दूसरी तारीख है, आप जिस दिन लिख रहे हैं आप उस दिन की तारीख भी उसमें डाल सकते हैं। यदि मान लीजिए आप 8 तारीख को नहीं लिख रहे हैं, आप 10 को लिख रहे हैं, 12 को लिख रहे हैं, कोई दूसरा मंथ है, तो आप उस हिसाब को इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने डेट भी डाल दी। उसके बाद आपने कहा आई विल बी थैंकफुल टू यू, मैं विल बी थैंकफुल, आभारी रहूँगा, टू यू, आपके प्रति, थैंक यू, शुक्रिया, योर ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमने क्या देखा था, देखो जरा आप गौर से, रोहित खन्ना। तो यहाँ पर आपको मैंने देखो जगह छोड़ रखी है, यहाँ पे आपको आपका नाम नहीं डालना है, ध्यान रखिएगा। यदि आपने यहाँ पर आपका नाम डाला तो आपका एप्लीकेशन गलत हो जाएगा। तो आप अपना नाम नहीं डालेंगे। क्या लिखा गया है प्रश्न में, जो नाम दिया गया है रोहित खन्ना, तो आप यहाँ पे डालेंगे रोहित खन्ना। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रोहित खन्ना, रोहित खन्ना, ठीक है। रोहित खन्ना कौन सी क्लास का स्टूडेंट है, तो क्लास 10th। और आप जिस दिन एप्लीकेशन लिख रहे हैं उस दिन की डेट आप इधर पे डाल दें। तो ये एप्लीकेशन हमारा हो गया पूरा। लेकिन इसमें बीच बीच में जो बातें मैं आपको अब बता देता हूँ, कैसे कैसे क्या क्या होता है, पैराग्राफ को कहाँ छोड़ा जाता है, कहाँ पे कवर किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान रखें, आखिर पैराग्राफ छोड़ा क्यों जाता है। पैराग्राफ छोड़ने का या पैराग्राफ ब्रेक करने का मतलब होता है आपने अपनी बात को बदल दिया है। मतलब अभी तक आप जिस विषय पे बात कर रहे थे, अब आप अपने विषय से थोड़ा सा हट गए। जैसे कि आप गौर फरमाएं तो सबसे पहला जो पैराग्राफ है आप देख सकते हैं, मोस्ट हम्बली। मैंने सबसे पहले पैराग्राफ यहाँ पे ब्रेक किया है। मैंने क्या लिखा है, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई वांट टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th फ्रॉम योर स्कूल। कि अत्यधिक इज्जत और सम्मान से, प्रेम से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं कक्षा 10वीं का आपके विद्यालय से एक छात्र हूँ। तो मैंने सबसे पहले तो इस पैराग्राफ में ये बता दिया कि मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ, इस कक्षा में पढ़ता हूँ। अब मैंने यहाँ पे पैराग्राफ को ब्रेक कर दिया। तो देखेंगे आप यहाँ पे पैराग्राफ ब्रेक होने के बाद मैंने दूसरे प्रकार की इन्फॉर्मेशन इस पैराग्राफ में डाली है। कैसे, यहाँ पे मैंने किस कक्षा में पढ़ता हूँ इस विषय पे बात करी, लेकिन इस पैराग्राफ में मैंने बताया है कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी। मतलब कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ पिछली रात से, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है। मैंने ये सारी जानकारी इस वाले पैराग्राफ में डाली है। इसके बाद मैंने फिर यहाँ पे अपना पैराग्राफ ब्रेक किया। क्यों? क्योंकि मैंने वापस से यहाँ पे अपनी बात को थोड़ा सा बदला है। इस वाली लाइन में, इस वाले पैराग्राफ में मैंने बताया है कि यदि आप मुझे छुट्टी देते हैं 4 दिन की तो मैं काफ़ी कृतज्ञ रहूँगा आपके प्रति। तो मैंने इस वाले पैराग्राफ में आभार व्यक्त किया है। इस बीच वाले पैराग्राफ में मैंने बताया कि मेरी स्थिति कैसी है, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है ऐसा ऐसा करने की। और इस सबसे पहले पैराग्राफ में मैंने अपनी जानकारी दी है कि भैया मैं आपके स्कूल से इस क्लास में पढ़ता हूँ, ऐसा ऐसा छात्र हूँ। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए आपका ये जो पैराग्राफ है, ये जो लाइन है, ये कहीं ऐसी जगह ख़त्म होती है कि मान लीजिए मेरी लाइन ये बीच में ख़त्म हो रही है, आपकी ये लाइन मान लीजिए यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, लाइन के लास्ट में ख़त्म होती है, आपके पेज के पन्ने के आखिरी में ख़त्म होती है। तो आपको क्या करना है, आपको एक लाइन छोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, आप कुल मिला के देख लो, यहाँ से यहाँ तक पूरी एक लाइन हो जाती है। यदि ये लाइन मेरी यहाँ ख़त्म ना हो के यहाँ ख़त्म हो जाती पेज के लास्ट में, तो फिर मैं एक पूरी लाइन छोड़ देता और उसके बाद मैं फिर अगला पैराग्राफ स्टार्ट करता। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है और एक एक चीज़ को अच्छे से जमा के लिखना है। ये ध्यान रखना है आपकी ये तीनों चीज़ें एकदम सीधी लाइन में हो। ये 2 आपने लिखा है तो ये सब्जेक्ट 2 के नीचे ही आना चाहिए। ये इस पूरी लाइन से सटा के लिखना है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा भैया मोस्ट लिखा है तो ये जगह छोड़ दी, इसके नीचे से लिखना शुरू कर दिया, ऐसा कोई नहीं करेगा। जैसा मैंने जमाया है बिल्कुल ऐसा ही जमा के लिखना है, एक भी गलती नहीं करनी है। यदि आपको कोई भी चीज़ दिक्कत दे रही है कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया, सर इस चीज़ को मुझे समझा दीजिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न, अपनी दिक्कत लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का एप्लीकेशन, यदि आपको कोई दिक्कत हो मुझसे पूछें। और यदि आपको मेरा काम, मेरा ये समझाने का तरीका, यदि आपको ये चीज़ समझ में आती है, आपको पसंद आता है, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे इस वीडियो को शेयर करिए। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में पूछिए। और हमारे इस चैनल, अपने इस चैनल स्वाभिमान क्लासेस आरोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।